नमस्कार, आपकी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है स्वच्छ भारत अभियान के मिशन डायरेक्टर श्री प्रवीण प्रकाश जी। क्योंकि हम सब ने बहुत उम्मीद से, बहुत खुशी से देखा था जब हमारे माननीय मोदी जी ने ऐलान किया था कि अब भारत साफ होगा, और जनता इसमें पूरी आगे भी आई और पूरा सहयोग भी दिया। पहले हम बात करते हैं सर राजस्थान की। आप इस सप्ताह में राजस्थान आए, आपने पूरी एक मीटिंग ली, और ये सत्य आपसे भी सर आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में हम आज तक करीब, गुजरात हमारी नेबरिंग स्टेट को देखते तो लगता है कि शर्म से पानी डूब मरे। केवल 2 हमारे यहाँ से सिटीज हैं जिनको हम लोग ODF कर पाए हैं आज तक। जयपुर सर कैसा लगा आपको? वो सुंदरता, मैं हवा महल की बात नहीं कर रही। नहीं, जैसे कि आज सुबह रिव्यू मीटिंग में भी हमने पाया कि जो किसी भी स्वच्छ भारत प्रोग्राम में स्टेट की सिटीज को ODF करने में 2 लोग के पात्र हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक सिटी गवर्नमेंट का। जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सारे राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन को लेके जो सबसे प्रोएक्टिवनेस है वो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट में है। राजस्थान गवर्नमेंट में जब हमारा 2 अक्टूबर 2014 को जब हमारा प्रोग्राम अनाउंस हुआ था, उसके बाद हमने गाइडलाइंस बनाई थी दिसंबर में जी, बट राजस्थान में उसका काम नवंबर में ही शुरू हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री मैडम ने नवंबर में ही मीटिंग ली थी और सबको दिया था। जब हमने इंडिविजुअल टॉयलेट की स्कीम बनाई थी तो हमने ये सोचा था कि हम अर्बन एरिया में इंसेंटिव देंगे लोगों को, नॉट द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द टॉयलेट, कुछ हिस्सा देंगे। और हमने ये सोचा था कि 4,000 रुपए हम केंद्र सरकार से देंगे और 1,300 रुपए हम राज्य सरकार से वाले देंगे, तो मिला के 5,300 रुपए एक आदमी को इंसेंटिव की तरीके से, नॉट द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अर्बन एरिया है, ये अर्बन पीपल आर। कोई बात नहीं सर, वो तो रूरल में भी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं दे रहे आप लोग। 1,300 रुपए एक आदमी को इंसेंटिव की तरीके से, नॉट द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अर्बन एरिया है, ये अर्बन पीपल आर। कोई बात नहीं सर, वो तो रूरल में भी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं दे रहे आप लोग। बट अगर हम राजस्थान का देखें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला 1,300 नहीं, हम 8,000 रुपए देंगे। सर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो टॉयलेट तो नहीं बने, और बन गए तो यूज नहीं हो रहे। नहीं तो फिर इसमें 2 बात हो रही है। एक बात ये हो रही है कि मैं बोला था जैसे कि राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य सरकार का जो काम है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। जो भी प्रोएक्टिवनेस राज्य सरकार दे सकती है उन्होंने पूरी प्रोएक्टिवनेस की। सिटी गवर्नमेंट की गलती माने? सिटी गवर्नमेंट में जो आप बोल रही थी कि 2 ही शहर अभी तक ODF हुए थे। शायद यहाँ के शहरों को ये सोच रहे थे कि हम सारे शहर, क्योंकि हमने देश के लोगों को क्या प्रॉमिस किया था, हमने 2 अक्टूबर 2014 को जब अनाउंस हुआ था तो हमने देश के लोगों को प्रॉमिस किया है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड स्वच्छ भारत का हर एक महीने नहीं देंगे, हर एक 6 महीने रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, हम 2019 को रिपोर्ट कार्ड देंगे। आज से पढ़ाई करेंगे ना, तभी 19 में पास होंगे, नहीं होने। तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो हर एक सिटी अलग है, हर एक सिटी इंडिपेंडेंट है, हर एक सिटी की अपनी बॉडी है। ऐसा तो लोग, तो मैं तो यही कहूंगी एज मिशन डायरेक्टर आप तो पॉलिसी बना सकते हैं, आप गाइडेंस कर सकते हैं, आप फंड्स दे सकते हैं, लेकिन अगर सिटी गवर्नमेंट आपके साथ नहीं करेगी कोऑपरेट तो फिर क्या करेंगे? नहीं, मैं आप ऐसा इस तरह से ना समझ, इस तरह से देखें कि 4,041 शहर राजस्थान के 150-60 शहर जो हैं सब अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट है। सबकी जर्नी अलग अलग है। सबने प्रॉमिस किया अपने सिटीजन को कि हम 2000, बट पूरे देश में आज के तारीख में 700 ऐसे शहर हैं जो ODF हो गए हैं। राजस्थान में भी 2 शहर ODF हो गए हैं। कब? 2 अक्टूबर 2019 हमारा प्रॉमिस है, और हम बात कर रहे हैं आज फरवरी 2017 में। आज हमारी मीटिंग हुई जयपुर में। मीटिंग के दौरान हम बार बार हमने आज की मीटिंग में भी ये बताया कि अगर बड़े शहर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो उस राज्य के छोटे शहर भी अपने आप उनको देख के सीखेंगे और ODF होंगे। तो मुझे उम्मीद है, और जो आज हमें डिस्कशन हुआ कि 30 जून 2017, जो कि अभी भी 2000 अक्टूबर 2019 से ऑलमोस्ट 2 साल 3 महीने पहले की बात कर रहे हैं, हमारी उम्मीद है नॉट ओनली जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर,
ये सारे जोधपुर, ये सारे बड़े शहर राजस्थान के ODF हो जाएंगे। चलिए जी, उम्मीद तो सर हमें भी बहुत है ना, लेकिन हम इतने हम तो हमारी सरकार को तो सर 3 साल हो गए हैं, भाजपा सरकार को। स्टेट गवर्नमेंट भी वही है और सिटी गवर्नमेंट में भी आज के दिन बीजेपी की है, और हम तो ये देख रहे हैं सर सड़कों पे से झाड़ू तो लग नहीं रहा है। ODF और जी टॉयलेट बनना और ये सारी तो बहुत बात की बातें हैं। चलिए संपूर्ण भारत की बात करते हैं। 1.09 करोड़ टॉयलेट्स अक्रॉस इंडिया, NSSO की रिपोर्ट है, में से ज्यादा सर आपको जानकारी होगी। और ये तो केवल मैं 2015-16 में पहले 11 महीने की बात कर रही हूँ, लेटेस्ट डाटा अभी आ रहा है आपका। सर आज के दिन की असलियत ये है कि 52% उसमें से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। हम लोगों ने आपने इतना जोर लगा के स्कूल्स में टॉयलेट बनवाए, लेकिन 15 साल से नीचे के ज्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो लोग खुले में जाएं। जहां टॉयलेट्स हैं वहां पर सीवर नहीं है, जहां पर प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं बनते हैं, फिर कोई उसके अंदर किसी ने किचन बना रखी है, किसी ने उसमें गोडाउन बना दिया है। सर देखिए, केवल कागज पे ये कर देने से कि टॉयलेट नहीं बने हैं या बन गए हैं, उससे सर आप भी ये मानेंगे कि ये अभियान सक्सेसफुल नहीं होने वाला, और ये कोई पहली बार नहीं होगा, मानते? इसमें जो हमारी पहली बात की अर्बन एरिया में जिस तरह से रूरल एरिया में पहले एक प्रोग्राम होता था निर्मल भारत, और फिर उसके बाद चेंज हुआ और उसके बाद एक स्वच्छ भारत ग्रामीण हुआ। तो 1999 में पहले टोटल सैनिटेशन कैंपेन भी होता था। अब पर वो सब ग्रामीण एरिया का है, ये अर्बन एरिया का नहीं। अर्बन एरिया के इतिहास में सैनिटेशन को लेके एक सेपरेट प्रोग्राम भारत स्वतंत्रता के बाद पहली बार शुरू हुआ है, जिसका नाम है स्वच्छ भारत। इससे पहले जितने भी अर्बन डेवलपमेंट के प्रोग्राम केंद्र सरकार ने चलाए थे, वो या तो अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेके थे, रोड्स को लेके थे। तो रूरल में भी चलाए थे, तो कौन से रूरल में सक्सेसफुल हो गए? नहीं, ये थोड़ी कह सकते कि भी रूरल में चलाए थे और रूरल में टोटल सैनिटेशन या निर्मल अभियान वो सक्सेसफुल हो गया। वही बात मैं बता रहा था कि इस बार हमारा चेंज, हम लोग बार बार बात करते हैं बिहेवियर चेंज, जो आप बात कर रही हैं। तो बिहेवियर चेंज में जो हम लोग ने सक्सेसफुली किया है, आपने भी देखा होगा यहाँ के स्लम्स में, कि एक तो पहले लोगों को ये समझाना कि अपार्ट फ्रॉम कि आज की तारीख में हमारे देश में 2017 में क्या, आज 2000 सिविलाइज इंडिया में अभी भी क्या हमारे द गर्ल्स एंड लेडीज ऑफ आवर कंट्री शुड गो इन ओपन इज वन सोशल एस्पेक्ट। व्हाट इज द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ इट, क्या है, इसके ऊपर हम लोगों ने आईसी में बहुत जोर दिया है। सर एक मिनट, आप कहते हैं आपने आईसी में बहुत जोर दिया, और मैं आपको ये कहती हूँ कि एसबीएम का जो बजट है वो पहले तो 4% आईसी पे खर्च होता था, और आज के दिन ये स्थिति है कि केवल 1% होता है। आप कौन से जोर की बात करें, हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं, जी हाँ, आपकी बात। के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे स्वच्छ भारत अभियान के, हमारे सबका जो सपना है उसके मिशन डायरेक्टर, और आइए उनसे जानते हैं कि सर ये अवेयरनेस में देखिए लोगों तो पूरे आगे आ गए हैं। सर 105 वर्ष की एक महिला अपनी बकरियां बेच देती है क्योंकि वो टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर सके, है तो मतलब सर लोगों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, आम आदमी तो खड़ा हो गया, बैंक सरचार्ज लगा रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन पे। तो ये सर मतलब ना स्वच्छ भारत मिशन में भी तो सर जो जितने टॉयलेट बने, मैं आपको रिपोर्ट बताती हूँ, दिसंबर 2015 का सर्वे है 5 स्टेट 10 डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें कि 37% जो टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुए थे उनमें से 61% जो 37% लोगों ने पूरे टॉयलेट्स में से एसबीएम से कोई फंड नहीं लिए, उनमें से जिन्होंने नहीं लिए 61% को पता ही नहीं था। तो सर आप भी मानेंगे, चाहे हम टॉयलेट यूसेज की बात करें चाहे फंड्स की बात करें, और इसके साथ जब हम ये फिगर लेते हैं कि आईईसी में हम लोगों ने बजट हमारा कम यूज हो रहा है, 4% से 1 पर आ गए हैं। 2013 में 175 करोड़ था और 2015 में 109 करोड़ है। तो सर मुझे ना वो पता होगा कुछ नहीं सर, सक्सेसफुल नहीं होगा, और होगा तो थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर वो एक बार हो जाएगा, 6 महीने में सर्टिफिकेट मिलके वो साल भर बाद कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, तो एक तो बात मैम की मैं डिपार्टमेंटल नहीं बनना चाहूंगा, बट मैं अब 15-18 घंटे में केवल स्वच्छ भारत अर्बन के बारे में सोचता हूँ, तो मैं आपको स्वच्छ भारत अर्बन के अराउंड की स्टोरीज उसके अंदर के थॉट प्रोसेस मैं बता पाऊंगा। रूरल का आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है? नहीं, तो अर्बन में मैम ये आप 1 और 4% की बात कर रही हैं। अर्बन में हमारा आईसी बजट 15% है, जितना हमारा बजट है, बिकॉज हम ये जानते हैं, हमने इसमें रिसर्च भी कराया है कि बिहेवियर चेंज, और ये सबका मानना है कि बिहेवियर चेंज इन स्वच्छ भारत इज सेंट्रल टू स्वच्छ भारत। और हमने आपने देखा होगा, हमने एक कैंपेन भी अर्बन में शुरू किया, तो हमने रिसर्च प्रॉपरली रिसर्च के बाद किया था
यही असली तरक्की, जिसमें हमने ये माना, हमें ये मालूम चली फाइंडिंग कि सबसे ज्यादा स्लिपेज है वो है मेल, दैट टू एज ग्रुप 35 to 50। और हमने ये भी उसमें महिलाएं तो खुशी हैं कि शुगर है टॉयलेट बन गया। तो और उसमें ये था कि सबसे इन्फ्लुएंसर होते हैं चिल्ड्रन। तो अगर हम उस रिसर्च पॉइंट को लेके हमने अपना कैंपेन डिजाइन किया। आपने स्कूल्स में बहुत हिट नहीं, जो आपने देखा होगा पोस्टर्स भी आपने अभी यहाँ भी देखा होंगे, टीवी पे देखा होगा, जिसमें कि एक बच्चा अपने फादर को और अपने अंकल को ये बोलता है कि तुम्हारे घर में स्कूटर है, तुम्हारे घर में मोबाइल फोन, तुम टॉयलेट अब बाहर ये टॉयलेट नहीं है, अगर तुम्हारे टॉयलेट भी है तुम भी वो यूज नहीं करते हो, बाहर जाते हो, तो ये कौन सी तरक्की? तो यही असली तरक्की करके हमने कैंपेन किया है। तो मतलब कि हम ये मानेंगे कि अगर हम लोग सिटी वाइज कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन साथ साथ अर्बन और रूरल के बीच में भी बिल्कुल अलग अलग आंकड़े और अलग अलग कंपटीशन आएगा कि जी नहीं, और कंपटीशन नहीं मैम, चैलेंजेस इन अर्बन, चैलेंजेस इन रूरल, माइंडसेट आई थिंक चेंज करना तो सर दोनों का सेम पॉइंट होना चाहिए। नहीं, माइंडसेट में अर्बन, कोई अर्बन बंदा जो है, जो अर्बन फैमिली है, द वे दे लुक एट देयर लाइफ, द वे दे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मॉडल्स हैं जो रूरल में बहुत अच्छा काम करेंगे, वो अर्बन में नहीं करते, और जो अर्बन में काम करते हैं, क्योंकि डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट है। जिस तरीके से द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन होता है रूरल एरिया में, द कम्युनिटी की प्रायोरिटी होती है, इंडिविजुअल फैमिली की प्रायोरिटी होती है, वो दूसरे तरीके से होती है। सर अक्सर जब मैं सड़क पर या लोगों से बात करती हूँ और इसके बारे में, तो सेस के बारे में अक्सर चर्चा होती है कि भाई सेस है, सरकार के पास देखो महीने में 329 करोड़ रुपए आ रहे हैं, कितना पैसा कहाँ जा रहा है। तो हम ये बात करते हैं कि जब पीछे भी बात हुई तो कहते हैं भाई हम लोग टॉयलेट्स बना रहे हैं, और एक डर है कि कहीं ये टॉयलेट सिर्फ कागज पे ना हो, क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है, मेरे से ज्यादा आप इस चीज को जानते होंगे। मैं सीएजी इंडिया की दिसंबर 2015 की रिपोर्ट आपको दिलाऊंगी, ये हमारा यूपीए 2 की रेजिम का है, जहां पर 16 स्टेट्स ने 190% एग्जैजरेट करके डाटा प्रेजेंट किया इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स के ऊपर, जिसमें से भी पहले तो 190% उन लोगों ने एग्जैजरेट करा, और जिसमें से भी 30% डिस्फंक्शनल थे। हाउ विल यू इंश्योर सर इट इज हैपनिंग? इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। दो बातें मैम, एक तो सेस से कितना पैसा देश को मिल रहा है, स्वच्छ भारत सेस से। तो स्वच्छ भारत सेस से जो पैसा आता है वो अगेन अपोर्शन होता है अर्बन और रूरल में। पूरा 10,000 करोड़ आता है देश का, 8,000 करोड़ रूरल में आता है, 2,000 करोड़ अर्बन में आता है। हमारे अर्बन की स्कीम कितनी है पूरे 2 अक्टूबर 2019 तक? हमारी पूरी स्कीम का साइज है 65,000 करोड़। तो 2,000 पर साल हुआ तो 4 साल में 8,000 करोड़। सो पूरे 65,000 करोड़ में 8,000 करोड़ स्वच्छ भारत सेस से आ रहा है। बाकी पैसा हम डिफरेंट जो स्टेट के बजट हैं, नेशनल बजट है, पीपीपी मॉडल से बहुत कुछ काम कर रहे हैं। पीपीपी मॉडल में भी मैम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, बट उसका जो पेमेंट होता है वो तो फिर एन्युटी बेसिस पे तो वो स्टेट और या उन्हीं के राज्य सरकार। इज दिस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सर द मेंटेनेंस पार्ट जो कि अभी आप कह रहे थे? नहीं, 65 करोड़ इज ओनली द कैपिटल कॉस्ट, 65,000 करोड़। एक तो ये बात थी। दूसरी बात थी आपके की घोष टॉयलेट्स, फेक टॉयलेट्स बने हैं, कागजों पे बने। ये हम लोग ने ये चैलेंज लिया है कि हम, और उस डायरेक्शन में हम, अगर आज आप देखें तो जितने भी टॉयलेट हमारे स्वच्छ भारत में बने हैं, और इसमें मैं अर्बन भी बोलूंगा और ग्रामीण भी बोलूंगा, रूरल एरिया की बोलूंगा, हर एक टॉयलेट आप हमारे पोर्टल पे जाएं और यू कैन ड्रिल डाउन टू बेनिफिशियरी, और वो टॉयलेट के सामने खड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड जो 2 अक्टूबर 2 और अभी भी है वो, तो आप किसी भी शहर में जाएं और पूछें इस शहर में कितने टॉयलेट बने हैं, और जो रिपोर्ट सिटी के पास है, जो रिपोर्ट फिर आप जो बोल रहे हैं जैसे ऑडिट होगी जो रिपोर्ट, बिल्कुल, और जो रिपोर्ट हमारे पोर्टल में है वो सारी सेम है, और कोई भी आदमी उस आदमी का चेहरा देख सकते हैं किसके नाम पे, और उनका टॉयलेट। सर गरीबी हटाओ आंदोलन की तरह वहीं का वहीं सब कुछ रहे। तो हमारे सारे टॉयलेट्स हमने जियो टैग किए हुए हैं। तो हम टेक्नोलॉजी, आजकल तो इसको हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। जो मैं एक चीज मुझे बताइए, टेक्नोलॉजी यूज करने से साथ ही मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जुड़ा हुआ है। आज के दिन शायद सबसे बड़ा मानवता पे प्रश्न चिन्ह है कि एक मानव के मल मूत्र के गंध को दूसरा इंसान अपने हाथों से उठाता है, और जो कि स्वच्छ भारत मिशन का एक मिशन ऑब्जेक्टिव भी है, टू इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। लेकिन आज के दिन हम ये देखते हैं कि चलो, मैं तो जयपुर राजस्थान की भी बात नहीं करती, दिल्ली में भी
ये चीज असलियत है, माने चाहे ना माने, पर दिल्ली में भी आज ये चीज असलियत है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। इस पर आपकी क्या सोच है मैं आपसे जानूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।